प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद हिंदी पत्रकारिता दिवस पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन। हिंदी उर्दू की लड़ाई में कहीं अंग्रेजी न बाजी मार ली। मंडलियों कौंजने पत्रकारों के लिए प्रेरणादायक है। मुरादाबाद में प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद द्वारा क्लब के मुख्य कार्यालय कंपनी बाग स्थित प्रेस क्लब भवन में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को आयोजित किया गया, जिसमें मंडल के पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उप पुलिस महानिदेशक शलभ माथुर, प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के उपाध्यक्ष शिशिर कुमार गुप्ता एवं पूर्व उप मेयर वार्ड 28 से जीत की हैट्रिक लगाने वाले राजेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके किया। डीआईजी शलभ माथुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीणा ने साहित्यकार जे अनुपम से हैट्रिक लगाने वाले पार्षद राजेश गुप्ता, पत्रकार नरेश अग्रवाल को सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा कि 1826 में 30 मई को ही उदंड मातृदंड नामक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र का पंडित गूगल किशोर ने इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल मंडलाध्यक्ष द्वारा प्रेरणा दिए जाने पर कहा कि वो नगर निगम की ओर से इस प्रेस क्लब भवन का पूरी तरह जीर्णोद्धार करवाएंगे। मुख्य अतिथि मंडलायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि उदंड मातृदंड से हिंदी पत्रकारिता दिवस का प्रारंभ हुआ। प्रदेश के जितने भी सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे वो अपने आप को पहले पत्रकार कहते थे, बाद में साहित्यकार। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता को हर युग में प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज ही की ये बात है। आज हम हिंदी और उर्दू के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपनी भाषा को भूल रहे हैं जो संस्कृत से बनी है। कहीं ऐसा न हो कि हिंदी और उर्दू की लड़ाई में अंग्रेजी हावी हो जाए। हालांकि आज का वो दौर नहीं रहा है जो किसी समय था, इसलिए हम पत्रकारिता अवश्य करें और हिंदी में ही करें, लेकिन ऐसी पत्रकारिता करें जो निष्पक्ष प्रकाशित कर सके। यदि हम जो बातें उन्होंने हमारे समक्ष कही हैं हम उन पर अमल करते हैं तो हम निश्चित रूप से हम पत्रकारिता की ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमारी नियत साफ है तो हम किसी से डरेंगे नहीं। उन्होंने सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के पदाधिकारियों और पत्रकारों ने मंचासीन सभी अधिकारियों का बैच लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। माननीय मंडलायुक्त महोदय को प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद की ओर से क्लब के उपाध्यक्ष शिशिर कुमार गुप्ता ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। लोकतंत्र का तो खंभा आपके नाम है। कॉलेज के समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर ममता सिंह ने अपनी प्रस्तुति इस प्रकार दी। मैंने पाया मुझको मेरा बिछड़ा पर परिवार मिला। राजीव प्रखर का कहना है कि हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद है। हम इस बात को कभी नहीं भूल सके। कार्यक्रम में अजय, अनुपम, शकील, एहसान अंसारी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर काव्यत्री कंचन खन्ना ने भी अपना कविता पाठ किया। प्रारंभ किया था, तभी से ये हिंदी पत्रकारिता दिवस माना जाता है। उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों ने पहले अपने आप को पत्रकारिता से गौरवान्वित, फिर स्वयं को साहित्यकार कहा। राज ने साथ ही मुख्य अतिथि मंडलायुक्त अजय कुमार सिंह ने पुष्पहार पहनाकर, शाल उड़ाकर, सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। परंतु आलोचना विद्वेष भावना से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारी आलोचना करेंगे तो हम उस और देखेंगे और उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। आज अधिकारियों और पत्रकारों सभी पर कुछ न कुछ आरोप लगते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। पीसीसीएस IAS में 21-22 साल के बाद कोई भी युवक या युवती आती है और उसके बाद 2 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है। इसका मतलब हुआ कि उसने 21-22 साल अपने परिजनों के बीच गुजारे हैं, तो जो संस्कार उसने हमें 21-22 साल तक दिए उस पर वही हावी रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 साल में ही अन्य संस्कारों से युक्त हो जाए। मंडलायुक्त अंजनी कुमार, महानगर के जाने माने रेड होमियो चिकित्सक डॉक्टर DK गुप्ता और पत्रकार उमेश लव एवं वार्ड 8 के पार्षद सोदी सिंह व कविराज प्रखट को सम्मान पत्र और शाल उड़ाकर सम्मानित किया। पत्रकारिता में उसे मिला सदा सम्मान। उजले सरपण सा रहे पत्रकार का काम। उपवन में कुछ वक्त बिताकर प्यारा सा संसार मिला। बरसों से सुनी बियारी में यही पौध लगाई तो। इस अवसर पर मंडी धनोरा से नरेश सागर, सुनील कपूर, जसवीर सिंह, मुजाहिद हुसैन, मोहित शर्मा, रवि तिवारी, ममता शर्मा, सूचना विभाग के निवर्तमान बड़े बाबू हान सिंह भी गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद में तैनात जयविंदर भटनागर का भी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन सह सचिव RS राज ने किया। हुई है ये उसके लिए क्षेत्र हम तो समझते थे कि हम ही चाहते हैं तुम्हें,
हम तो समझते थे कि हम ही चाहते हैं तुम्हें, पर तुम्हारा चाहने वाला तो जमाना निकला। सोचा शिकायत करें खुदा से तुम्हारी, सोचा शिकायत करें खुदा से तुम्हारी, पर वो खुदा भी तुम्हारा चाहने वाला निकला। आज जो हिंदी पत्रकारिता दिवस जिस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है उसकी आप सभी को जानकारी है। आज ही के दिन 30 मई को कलकत्ता में एक पत्र जो उद्दन मार्तंड के नाम से था उसकी शुरुआत हुई थी और उसी को लेकर ये 1826 में उद्दन मार्तंड के नाम से एक पत्र की शुरुआत कोलकाता से की गई थी। विषय की यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, आपकी प्रेस क्लब की हिस्ट्री भी जानने का आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि जैसा आपको विदित है आज मंगलवार का दिन रहता है, तो आज यहाँ पर मार्केट्स वगैरह क्लोज रहते हैं, तो जनरली और दिन की अपेक्षा मंगलवार बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया आप लोगों से कि जो है आज का थोड़ा सा जल्दी से प्रोग्राम हमारे स्तर पर करा दीजिए। तो जल्दी जाने की आगे आपसे इसलिए चाहूँगा कि अभी भी ऑफिस के अंदर काफ़ी प्रार्थी जो है रिलीज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ऑफिस ही जाऊँगा। पुनः अपनी बात पर लौटते हुए जो पुलिस प्रशासन और पत्रकारिता का बहुत ही क्लोज रिश्ता होता है, और नहीं आगे बोल रहे हैं, मैं चाहे आप किसी कौम के बारे में भी बोलते हैं, उल्टा या सीधा, तब भी, क्योंकि इस दायरे में रहने वाले सारे इसी मिट्टी के हैं और उस मिट्टी से उपजा हुआ। एक बाप के 4 बेटे हो सकते हैं, 5 बेटे हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। किसी ने मैंने तो आज तक नहीं देखा कि एक बाप के 2 बेटे एक ही जैसे निकल जाए। आप लोगों ने हो सकता है देखा हो, नहीं कभी कभी तो बाप की भी नहीं मानते। इसके अलावा धन्यवाद। हर वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 30 मई 1826 को हिंदी साप्ताहिक पत्र उद्दन मार्तंड का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। उसे ही हम हिंदी के लोग, हिंदी समाचार पत्रों के लोग अपना जन्मदिवस मनाते हैं। और 30 मई को पहले तो पूरे प्रदेश और पूरे देश में कार्यक्रम हुए करते थे, लेकिन धीरे धीरे पत्रकारों में ये भावना खत्म होती गई और आज चंद पत्रकार ही इसको मनाते हैं। जो पहले लोग बनाते भी थे उन लोगों में भी अब ये भावना नहीं है, उनका जब इच्छा होती है तब बना लेते हैं। मेरा उन लोगों से भी ये कहना है कि हर वर्ष 30 मई को अगर वो मनाते हैं तो निश्चित रूप से मनाएं, नहीं मनाते हैं तो ना मनाएं, क्योंकि ये परंपरा गलत है कि हम जन्मदिन मनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर 4 साल बाद फिर मना देते हैं। आज पंचायत भवन में कुछ लोगों ने आज ही के दिन एक कार्यक्रम इसी के ऊपर आधारित रखने का प्रयास किया, जो गलत था। आज तक पंचायत भवन में 16 साल से 30 मई को कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। तब पत्रकारों को ये आभास नहीं था कि ये कार्यक्रम पंचायत भवन में होना चाहिए। आज जब हमने यहाँ किया तो उन्होंने प्रशासन को लेकर के और पंचायत भवन में कार्यक्रम रख दिया उसी समय। मैं इसकी निंदा करता हूँ और उन पत्रकारों को लानत देता हूँ जो हिंदी पत्रकारिता दिवस को बिगाड़ना चाहते हैं। साथ ही प्रशासन को भी सचेत करते हैं कि जब हिंदी पत्रकारिता दिवस डीएम के संरक्षण में जिसके डीएम खुद अध्यक्ष सूचना विभाग सचिव है पदेन, वो मनाता चला आ रहा है 17 साल तक, तो उन्होंने उस कार्यक्रम को कैसे नहीं किया और उन्होंने इस पर विचार क्यों नहीं किया और हमसे बात क्यों नहीं। प्रशासन को भी इस पर विचार करना होगा, और अगर प्रशासन इस पर विचार नहीं करता इसलिए मतलब प्रशासन पत्रकारों को फूट डालना चाहता है, मेरा ये निश्चित मानना है।